तू खाना मत खाना किसी दिन, लेकिन कोई दिन ऐसा नहीं निकलना चाहिए जिसमें तूने एटलीस्ट 30 मिनट पढ़ाई नहीं करी। बिकॉज कि तुम्हारी जो बॉडी है ना, वो सरवाइव एक दिन बिना खाना खाए कर लेगी, लेकिन तुम्हारा जो ब्रेन है ना, उसको अगर तुम राइट फूड नहीं दे रहे हो तो तुम दुनिया में हर दिन 10 साल पीछे जा रहे हो, 1 साल नहीं, क्योंकि दुनिया में इतनी चीजें हो रही है। तो वो 30 मिनट पढ़ना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, बिकॉज दैट इज हाउ यू विल बी एबल टू चेंज योर लाइफ एंड अदर पीपल्स। मेरी मम्मी पढ़ी नहीं, लेकिन हम इतना तो कहते हैं कि अगर माँ पढ़ी नहीं हमको यहाँ पहुँचा दी, अगर पढ़ी रहती तो कहाँ पहुँचा देती। ये एक पावर होता है वीमेंस का। कोई भी आदमी किसी दूसरे की वजह से बेकार नहीं है, वो खुद की कमियों की वजह से बेरोजगार है। और बेरोजगार वही है जो हर रोज यही कहता है कि कल से पक्का पढ़ूंगा। बेरोजगार वही है जो डेली टाइम टेबल बनाता है, पढ़ने के लिए नहीं, गिल्ट मिटाने के लिए। बेरोजगार वही है जिसके पास किताबें भी हैं, बैच भी है, बस पढ़ने की नीयत नहीं है। बेरोजगार वही है जो यूट्यूब पे केवल स्ट्रेटजी वाली वीडियो देखता है, फॉलो कुछ भी नहीं करता। बेरोजगार वही है जो 10 मिनट पढ़ने के बाद 2 घंटे रील स्क्रॉल करता है। बेरोजगार वही है जो केवल ये सोचता है कि मेरा लक साथ नहीं दे रहा, लेकिन मेहनत उसकी जीरो है, जीरो। अगर आपके अंदर भी ये बड़ी बड़ी कमियां हैं तो आप अभी नहीं, पूरे जीवन बेरोजगार रहने के लिए तैयार रहिए, वरना इन सब कमियों को त्यागो और मेहनत का रास्ता अपनाओ। सफलता तुम्हारे सामने खड़ी है मेरे भाई। प्रतिदिन समय नहीं जा रहा है, जिंदगी का एक हिस्सा जा रहा है जो लौट के आने वाला नहीं है, जिसको आप लोग हल्के में लेने के लिए कहते हैं समय बीत रहा है। जीवन का एक हिस्सा बीत रहा है, कभी लौट के नहीं आएगा। 2 सवाल इंसान अगर खुद से करना शुरू कर दे कि अभी जो मैं कर रहा हूं, क्या ये मेरे लिए जरूरी है और क्या ये मुझे अपने सपनों के करीब लेके जा रहा है। और अगर इसका जवाब हाँ है तो वो काम कीजिए, मन से कीजिए, खतरनाक ढंग से कीजिए। लेकिन अगर जवाब ना है, वो काम छोड़ देना चाहिए आपको उसी समय। वो मोबाइल छोड़ देना चाहिए, वो जो देख रहे हैं छोड़ देना चाहिए, वो जो आराम से बेड पे सोए आपको खड़ा हो जाना चाहिए, उठ जाना चाहिए, वो जो फालतू का बैठे हुए हैं आपको वो छोड़ देना चाहिए, कुछ करना चाहिए। बड़ा आदमी इस बात में बहुत समझदार होता है कि किस काम को प्राथमिकता देनी है और किसे। हम लोग को क्या है कि इंग्लिश थोपिए, इंग्लिश थोपने के चक्कर में 70% स्टूडेंट की जो नॉलेज है, जो वर्क फोर्स है, जो उसका टाइमिंग, वो इंग्लिश में चला गया। यूपी, बिहार, झारखंड के बच्चे जो एक मेजर पॉपुलेशन को होल्ड करते हैं, हरियाणा से लेकर नॉर्थ बेल्ट को ही पूरा पकड़ लीजिए, इतने लेबोरियस बच्चे हैं। बट क्या प्रॉब्लम क्या है कि उनके पास पैसे की प्रॉब्लम्स है। पैसे की प्रॉब्लम होने की वजह से अच्छे स्कूल नहीं है, और अच्छे स्कूल ना होने की वजह से उनका इंग्लिश पे कमांड अच्छा नहीं है। अब वो अपने आप को लो फील कर रहे हैं। हम भी इंग्लिश मीडियम में, मेरे घर वाले पढ़ाए, 12-13 साल इंग्लिश मीडियम में पढ़ाए, हम एक ही चीज सीखे, मे आई गो टू ड्रिंक वाटर। उसके बाद कुछ बुझाया ही नहीं हमको। 1970 के आसपास में चाइना में माओ जेडोंग आए थे। उन्होंने कहा कि भाड़ में जाए तुम्हारा अंग्रेजी, मंडारिन भाषा बोलो, उसी में सीखेंगे। आज आप देखिए, वहां का प्राइम मिनिस्टर को भी इंग्लिश उतना अच्छा से नहीं आता है, प्रेसिडेंट को भी नहीं आता है, तो क्या दिक्कत है? क्या बराक ओबामा को हिंदी आती है? नहीं। तो मोदी को इंग्लिश नहीं आएगी तो क्या दिक्कत है? एक ट्रांसलेटर रख लिया जाएगा आपको। तो जो ब्रेन वर्क होना चाहिए था मेन काम पर, वो हट गया। कुछ जगह मैं बता देता हूँ, आप वहाँ जाओ जरूर, आपका जीवन बदल जाएगा। जैसे आप अनाथालय, ऑर्फेनेज चले जाओ। अगर आपको अपने माँ बाप से दिक्कत है, तो आपको लगता है वो आपके दुश्मन है, आप वहाँ चले जाओ। आपको लगता है कि यार मेहनत नहीं हो रही है, तो आप ट्रेन के जनरल कोच में एक दिन चले जाओ और 50 किलोमीटर में बैठ के यात्रा कर। इतनी मेहनत करोगे आप, इतनी में अगर आप घुस गए, पहले तो आप तो घुस ही नहीं पाओगे, बाई चांस आप घुस गए अगर, तो सकता निकल ही ना पाओ। सरकारी हॉस्पिटल का इमरजेंसी वार्ड में आप चले जाओ, आप गए नहीं होगे ना, इसलिए आपको दुनिया बड़ी हरी हरी नजर आ रही होगी। पड़ा है आदमी, चिल्ला रहा है, कोई अटेंड करने वाला ही नहीं, चिल्ला चिल्ला के मर गए। जिसका भी मन उलझा हुआ है, बेचैन है, कुछ कर नहीं पा रहा है, आप एक ऑर्फनेज चले जाओ, घुमाओ। आप एक जनरल कोच, किसी भी ट्रेन के जनरल कोच में बैठो, सरकारी हॉस्पिटल के इमरजेंसी वार्ड में चले जाओ। हो सकता है आप बेहोश हो जाओ। आप जब यहाँ दर्द देखोगे ना, आप में से बहुत लोगों ने दर्द देखा नहीं, एक बार देख लोगे दोस्त, और इतना कूद कूद के, दौड़ दौड़ के, भाग भाग के काम करोगे। मैं कहता हूँ कि जिस दिन आपने 100 रुपए किसी से लेके उनको 1000 रुपए की वैल्यू देनी शुरू कर दी ना, आप गिनते गिनते थक जाओगे जी। 50 बार भीख मांगोगे ना, तो मन की संरचना भिखमंगो जैसी हो जाएगी। अगर राजा बनना चाहते हो